नमस्कार। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब हम घर बनाते हैं या बिना वास्तुशास्त्र के जाने भी जब हम घर बनाते हैं, उनमें से जो मेरा अभी तक के अनुभव हुआ है, 3 सबसे प्रमुख गलतियां जो कि अपना फल प्रभाव देता ही है और वह प्रभाव नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है, और जिसका सिवाय शिफ्ट किए या उसमें बदलाव किए उसका कोई विशेष उपाय नहीं है। तत्कालिक कुछ प्रभाव हो सकता है, सकारात्मक आए, परंतु परमानेंटली सॉल्यूशन दीर्घकालिक उसका उपाय सिवाय शिफ्टिंग के कोई नहीं है। तो उसमें कौन कौन सी है आज ये मैं बताने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे लोगों को इससे संबंधित परेशानियां आ रही है, उन्होंने कॉल किया, उनकी परेशानियों को दूर करने में सहयोग मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, वास्तु में 3 सबसे बड़ी गलती क्या होता है। सबसे पहला होता है, यह एक हमने भवन को प्लॉट को ग्रिड करने की कोशिश किया है डायरेक्शन, परंतु ध्यान रहे जो मैं लिखता हूं कि बीच में नॉर्थ है। नॉर्थ कितना डिग्री? 0 डिग्री पर होता है। साउथ 180 डिग्री पर होता है। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण जिसको कहते हैं, ईशान कोण यह जो है 45 डिग्री पर होता है। पूरब जो है ईस्ट 90 डिग्री और साउथ ईस्ट अग्नि कोण जिसको कहते हैं, अग्नि कोण जो है वो 135 डिग्री पर होता है। उसी तरह से नैऋत्य कोण, सबसे बड़ा क्वेश्चन इसी के लिए बार बार आता है, ये 225 डिग्री पर आता है। ना कि आपके घर का जो दक्षिण पश्चिम का कोण बन रहा है, यह कोई जरूरी नहीं है कि वही आपका साउथ वेस्ट हो। वह आपके भवन के लंबाई चौड़ाई जिस प्रकार का है उसके आधार पर यह निर्भर करता है। तो यह 225 डिग्री पर होता है, यह कंफर्म है। 225 डिग्री आपके हो सकता है उस कॉर्नर के पश्चिम साइड में भी पड़े या दक्षिण साइड में भी पड़े। ये लोकल जो एलएमटी है, लोकल मीन टाइम, स्थानीय जो होता है, उसमें डिग्री के आधार पर आप निकालिए, क्योंकि पूरे संसार के लिए 0 डिग्री और 360 डिग्री पर ही उत्तर है, परंतु आपका घर जो बना है, आपका प्लॉट का जो आकार है, उसके अनुसार चेंजिंग आ जाता है उसको, यह देखना अति आवश्यक है। तो इसमें 3 सबसे प्रमुख गलतियां होती है, इस पर ध्यान देना है बनाते समय ही, और अगर बना हुआ है तो उसका प्रभाव तो आपको महसूस हो ही चुका होगा, इसमें किसी भी प्रकार का अब संशय नहीं है। क्या है? नंबर 1, ईशान कोण। ईशान कोण में बना हुआ टॉयलेट सीट, सेप्टी टैंक या बर्नर यानी कि चूल्हा, किचन आ सकता है, लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन जो चूल्हा जो बर्नर है वो यहां पे अगर आता है तो यह 3 चीजें, सेप्टी टैंक, टॉयलेट और चूल्हा किचन, और इसी के ऊपर में सिंटैक्स, यह बहुत बड़ी गलती है। प्रॉब्लम का कारण ये बहुत जबरदस्त होता है। सेप्टी टैंक अगर आ गया तो उस घर में रहने वाले का दिमाग, सेप्टी टैंक क्या है? एक गार्बेज का ढेर है, कूड़े कचरे का ढेर है, अनुपयोगी। और वास्तु पुरुष मंडल में वास्तु पुरुष का सिर यहाँ पे आता है, यानी कि उस घर में रहने वालों की बुद्धि सदैव भ्रमित रहती है, क्या सही क्या गलत इसका निर्णय कर ही नहीं सकते। और अगर यहाँ पे बर्नर आ गया, यानी कि सिर से संबंधित परेशानियां बहुत जबरदस्त अलग अलग प्रकार की होती है, मैं उसका विवेचन नहीं करूंगा। और सेप्टी ऊपर में सिंटैक्स, सिंटैक्स यानी कि एक भार है या स्टोरेज है, पानी है वो नहीं, वह स्टोरेज है, वह एक इकट्ठा किया गया है, भंडार है, वो भंडारण है, स्टोरेज। सिर पर सदैव बोझ बना रहता है, ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे उसके और कारण होते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से इस चीज पर ध्यान देना है कि इसीलिए कहा गया है कि ईशान कोण यानी कि उत्तर पूरब के कॉर्नर जो है या उस तरफ के क्षेत्र को हल्का रखा जाता है, साफ सुथरा रखा जाता है, इसीलिए कहा गया है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण। फिर ध्यान दीजिएगा, डिग्रियों के आधार पर मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ अंदाजे से नहीं। यह 225 डिग्री पर आता है साउथ वेस्ट, इसके 10 डिग्री पहले से 10 डिग्री बाद तक एरिया साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण कहा जाएगा। अगर ये सेंटर निकालेंगे तो यहां से ये जो आएगा तो इतना ही है साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में कभी भी सेप्टिक टैंक नहीं बनाइए, नहीं बनाइए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह 1-2 नहीं, पता नहीं कई जिंदगियां ले चुका है। ग्राउंडली
जो मैं खुद अनुभव किया हूं सैकड़ों जगह विजिट के दौरान देख करके, उसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ लिखित या पढ़ा हुआ की बात नहीं कर रहा। तो इस पर ध्यान देना है। साउथ वेस्ट में कभी भी सेप्टिक टैंक ना बनाएं, ध्यान रखिएगा। डिग्रियों का अंदाजे से नहीं कि मेरा भी साउथ वेस्ट में ही आ रहा है, नहीं। और अगर आपका साउथ वेस्ट में है तो जिस समय वह बना है उस समय से लेकर के 2 से 3 साल के अंदर ही 100% कंफर्म है कि वह अपना निगेटिव इफेक्ट, नकारात्मक प्रभाव उस घर में दे चुका, निश्चित है कि दे देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और तीसरा है, दूसरी कि यहाँ पे अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट सीट है तो उसको बैलेंस किया जा सकता है, परंतु सेप्टिक टैंक सिवाय शिफ्टिंग के परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा, यह बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसको कहते हैं ब्रह्म स्थल या ब्रह्म स्थान। हमारे शरीर में जिस प्रकार से नाभि है, नाभि एरिया, उसी प्रकार से भवन का यह ब्रह्म स्थल होता है, ब्रह्म स्थान होता है। हम माँ के गर्भ में ये नाभि के द्वारा ही कनेक्टेड होते हैं, उस नाभि के द्वारा ही हमारा भोजन पोषण होता है माँ के गर्भ में। समझ लीजिए कितना यह संवेदनशील स्थान है। इसलिए इस ब्रह्म स्थल पे कभी भी सेप्टिक टैंक और चूल्हा तो होना ही नहीं चाहिए। टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, चूल्हा कदापि नहीं होना चाहिए। एक दूसरा चीज और लोग करते हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, जानकारी की वजह से, कि जो पाइपलाइन हमारा ये घर है बना हुआ, इसमें 3-4 बेडरूम्स हो सकते हैं। इधर बेडरूम है, इधर बेडरूम है, इधर बेडरूम पूजा घर है, इधर किचन है, इधर बेडरूम है। तो ये बेडरूम अलग अलग दिशाओं में हो सकता है। तो उन बेडरूम में आज के डेट में सदैव करीब ज्यादातर बेडरूम्स में अटैच टॉयलेट सीट होते हैं। सेप्टिक टैंक पूरे घर में एक ही जगह होता है, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो। लेकिन वो सारे सेप्टिक टैंक में पाइप जो हम टॉयलेट के लेकर के जाते हैं, वो कभी भी यह घर के बीचों बीच, चाहे इधर से इधर या इधर से इधर, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि ये जो ब्रह्म स्थल जो है उसमें ये जो क्रॉसिंग, जो पाइपलाइन जो आ रही है, टॉयलेट सीट का आ रहा है या नाली का आ रहा है, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। यह ब्रह्म स्थल के बीचों बीच से कभी भी टॉयलेट सीट का या नाली का कोई भी सीवेज का पाइपलाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप बाहर से चारों तरफ घुमा करके ले जाइए, कोई परेशानी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे दरवाजे के सामने से ये नाली पाइपलाइन जाएगा, कैसे ठीक नहीं है, नाली को उसके पार करके घर में आएंगे, इंटर करेंगे, देवी देवता कैसे आएंगे। मेरे भाई यह समझिए कौन सा ऐसा मकान है जो रोड के किनारे नहीं बना हुआ है, और रोड के साथ साथ में ही नाली होती है, चाहे सरकारी हो या खुद का बनाया हुआ हो, रोड के साथ में ही नाली होता है। क्योंकि उस नाली में पता नहीं सैकड़ों घरों का नाली आकर के मिलता है, तो वह रोड के किनारे ही बनेगा। अब रोड पर से ही तो आप घर में जा रहे हैं, तो बिना नाली को पार किए कैसे घर में जा रहे हैं? तो कर तो रहे, आप अपने घर के बारे में बोल रहे हैं और यहाँ पूरे संसार की नाली को क्रॉस करके जा रहे हैं। भ्रम, अंधविश्वास, ढोंग से दूर आइए, प्रैक्टिकल में ध्यान दीजिए। तो ये बाहर से कहीं से भी नाली आप ला सकते हैं, पाइप के द्वारा सेप्टिक टैंक में ले जा सकते हैं, परंतु घर के बीचों बीच ब्रह्म स्थल से किसी भी प्रकार का नाली का पाइपलाइन या ढका हुआ नाली गलती से भी क्रॉस नहीं कीजिएगा। यह हार्ट से संबंधित या पेट से संबंधित परेशानी का बहुत बड़ा कारण है, इसको ध्यान दीजिएगा। इधर भी है सेप्टिक टैंक, टॉयलेट है, शिफ्ट के सिवा कोई उपाय नहीं है। यहाँ साउथ वेस्ट में भी अगर सेप्टिक टैंक बना हुआ है तो उसे तत्कालिक आप येलो कलर के पेंट कर सकते हैं या ब्रास का स्ट्रिप लगा करके तत्कालिक बैलेंसिंग का कुछ लाभ आपको, यानी कि डूबते को तिनका का सहारा, परमानेंटली सॉल्यूशन सिवाय शिफ्टिंग का नहीं है। और यहाँ पे तो एक्सेप्ट ही नहीं है। कई लोगों ने खुद कॉल करके बताया कि ब्रह्म स्थल पे बना हुआ था, सेप्टिक टैंक घर में आए और ऐसी कहानी। कहने का मतलब डराने वाली बात तो मेरे से कोसों दूर है, परंतु प्रैक्टिकल में इन चीजों को समझिए। और जो भी बातें करता हूं डिग्री के आधार पर करता हूं, दिशाओं का निर्धारण डिग्री के आधार पर करें, ना कि अंदाजे से। क्योंकि अंदाजे से अगर उत्तर दक्षिण की लंबाई से बना हुआ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट ऑलरेडी बीच में आ जाएगा, कॉर्नर पे नहीं आएगा। और अगर पूर्व पश्चिम का लंबाई वाला है तो इसको में भी साउथ वेस्ट और नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट बना रहे हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट हो सकता है यहाँ आ जाए, साउथ ईस्ट यहाँ बोल रहे हैं तो साउथ ईस्ट यहाँ आ जाएगा। इस चीज का ध्यान दीजिए लंबाई पर।
कॉर्नर्स बहुत मैटर करते हैं, साथ साथ में प्लॉट की डिग्री कितना टिल्टेड है उसके आधार पर नक्शा बनवाइए। आप 50 लाख 1 करोड़ का मकान बनवा रहे हैं, 5,000 10,000 रुपए में आप किसी इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, आर्किटेक्ट से नक्शा नहीं बनवाए, कैसी कंजूसी है? क्या मतलब है उसका? ये खुद सोचने वाली बात है। मैं हर किसी को हर तरह से सलाह नहीं दे सकता, ये आपकी अपनी खुद सोचने की बात है। तो यह 3 प्रमुख बहुत बड़ी गलती है, इसको ध्यान में रखिएगा। ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में कभी भी टॉयलेट, सेफ्टी टैंक, बर्नर और ऊपर छत पे सिंटैक्स नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में सेफ्टी टैंक, टॉयलेट अगर है वो बैलेंस किया जा सकता है, परंतु सेफ्टी टैंक एक्सेप्ट नहीं है। साउथ वेस्ट घर की नींव कही जाती है, या और यहाँ पे गटर, यानी कि आपकी घर की नींव ही गटर में चली गई, यानी घर का प्रमुख आदमी या जिसके वजह से घर चल रहा है उसकी गारंटी नहीं रहती यहाँ पे बनने के बाद में। इस चीज को सिम्टम मैच कीजिएगा आप अपने आसपास, सिर्फ मेरी बातों पे भरोसा करने की जरूरत नहीं, खुद आप ऑन ग्राउंड पे देखिएगा, यह आपको मिलेगा 100%। और तीसरा, ब्रह्मस्थल में कभी नहीं होना चाहिए, यह बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए मैं बताने की कोशिश किया। और इसका कोई उपाय सिर्फ बस टाइम पास होगा सिवाय शिफ्टिंग के, याद रखिएगा, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, दूसरा कोई उपाय परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। यह मैं बताने की कोशिश किया, समय कम मिल रहा है इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। बाकी अगर और किसी भी तरह से कोई संशय है इससे संबंधित कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर दूंगा, क्योंकि उपेंद्र वास्तु रिजॉर्ट सदैव यही प्रयास में है कि आपके जीवन से बड़ी बड़ी परेशानियों को भी छोटे छोटे उपाय करके कैसे दूर किया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।